तो कटेंगे, यह चुनावी संदेश है और उसी के मामले में उपदेश है, या फिर इस नारे का मतलब हिंदू एकता है? अमीर जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह संविधान की मूल भावना है। जो धार्मिक ग्रंथ है ना हिंदुओं के, उसकी मूल भावना है। बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अगर बट गए तो कमजोर हो गए, एक रहे तो मजबूत रहे, सशक्त रहे। और इसलिए कहेंगे हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर देखें, हम सब अगर एक हैं तो हम बहुत मजबूत हैं। गौरव भाटिया, लेकिन इतने मासूम अगर तो हम आप ये लोग भी सोचें, नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया उसका मतलब है हिंदू एकता। हिंदू एक रहे, अगर एक रहेगा तो नेक रहेगा, अगर बटेगा तो कटेगा। अगर आप मुझे ना टोकते तो मैं आपको बताता पहले मैंने हिंदुस्तान सवाल की बात क्यों करी, और फिर मैं हिंदू पे ही आता। हिंदुस्तान के संदर्भ में ये बात क्यों जरूरी है आप समझिए। हम सब एक हैं, हमारे दोनों तरफ मुस्लिम बहुल्य देश हैं। अगर हम ये कहेंगे हमारी एक ही पहचान हिंदुस्तानी, तो हमें कोई डर नहीं है। ये लोग अगर धर्म के आधार पे हम पे आक्रमण भी कर दे तो चींटी की तरह मसल देंगे। लेकिन अगर भारत के अंदर बैठा मुस्लिम हिंदुस्तानी सोचेगा कि हमें हमें तो धर्म जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हिंदुओं को, सिखों को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को जरूर होगी। अब दूसरी बात, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है और हिंदुओं के संदर्भ में भी कही, और गर्व है हमें इस बात पे। मैं आपको वजह बताता हूं। हरियाणा में झटका लगा इन लोगों को, सदमे से बाहर नहीं आए हैं अमीर जी। आपको मालूम है क्यों लगा? इन लोगों ने कोशिश करी मुसलमानों को एक कर दो, वोट बैंक बना लो, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांट दो। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका यह है, क्या कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में नहीं कहा था 90% मुसलमान? बहुत बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उदित राज ने बयान दिया है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बड़ा वार किया है और कहा है कि कांग्रेस के उदित राज का यह बयान है। मैं आपको स्टेटमेंट पूरी कोट करके बता रहा हूं इस समय। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर यह वार किया गया है। कांग्रेस के नेता है उदित राज, जब तक जाती है तब तक बटेंगे भी और कटेंगे भी। क्लियर कट बोला है कांग्रेस के नेता उदित राज ने। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? जब तक जाती है तब तक कटेंगे भी, तब तक बटेंगे भी। सीधी लाइन है महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस की। देखिए, मुझे नहीं पता है कि ये इनकी अधिकृत लाइन है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। हमें याद है उदयपुर में हमारा भाई कन्हैया सर तन से जुदा कर दिया गया था, सर तन से जुदा, और कुछ लोग उसे ठीक बता रहे थे। और इसीलिए समय आ गया है जो योगी जी ने कहा है, सारे हिंदू एक हो जाओ। किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको बुरी नजर से भी देख ले, और अगर अलग पड़े तो ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट जिहाद पे वोट मांगने वाले, ये हिंदुओं को काटेंगे ही। और इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए। और अमीर जी, अंत करूंगा, क्या ये सच नहीं है 2024 के चुनाव में वोट जिहाद मुसलमान करेंगे? अरे वोट जिहाद अगर मुसलमान करेंगे तो हिंदू ठीक है, आक्रामक तो नहीं है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होगा और ऐसी ढाल बनाएगा कि अच्छे से अच्छा भेद नहीं आपका अलायंस पार्टनर है कांग्रेस। उनके नेता उदित राज ने 10 घंटे पहले ट्वीट करा है, जब तक जाती रहेगी, जब तक रहेगी जाति, बटेंगे और कटेंगे भी। मेरे पास वो ट्वीट है, 10 घंटे पहले का वो ट्वीट है। और उसके बाद बीजेपी के सपोर्टर्स ने पोस्टर्स लगवाए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक जाति में हिंदू बटा रहेगा तब तक कटेगा। यानी लाइन क्लियर है कि हिंदू एकता एक बड़ा संदेश है। आप तो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, ये तो मोहब्बत की दुकान का ही संदेश है। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, जातियों में क्यों बंटना चाहिए? वही कोई भदौरिया और भाटिया क्यों हो? देखिए, हिंदुस्तानी हो। देखिए अभी बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही कि भाई कन्हैया, बिल्कुल जो हुआ बहुत गलत हुआ और जिसने किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी को किसी के मारने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी बात है आप कन्हैया की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कभी कभी मोहित पांडे की भी आवाज़ उठा दीजिए, जो बेचारा जेल के अंदर में, उसको थाने में बिना पानी के तड़प तड़प के उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में।
वो भी तो हिंदुस्तानी है। कभी कभी अमन गौतम की भी आवाज़ उठा दीजिए, उसकी भी तो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। क्या गुनाह था उन दोनों का भाई? उनके बारे में क्यों नहीं नाम लेते? नाम लेना चाहिए, क्योंकि सभी के जिनके साथ अन्याय हुआ उनका नाम लीजिए, लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते हो ना। तो आप समझते हो आप क्यों नहीं लेते हो नाम उनका? मोहित पांडे जी का नाम क्यों नहीं लेते आप? अमन गौतम जी का नाम क्यों नहीं लेते आप क्यों नहीं नाम लेते बिहार में 37 लोगों की जिनकी मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से? कौन लोग थे वो? या 7 लोग उसमें से जिनकी आंख की रोशनी चलेगी, कौन लोग थे? वो भी तो हिंदू थे। नहीं ले सकते आप नाम, हिंदुस्तानी भी थे, लेकिन आप नाम नहीं लोगे क्योंकि आपको राजनीति सूट नहीं करती। सवाल है कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब हिंदुस्तानी है और सबका इस देश पे बराबरी का अधिकार है, सबका इस देश पे अधिकार है, क्योंकि इस देश की आजादी में सबका योगदान है। तो आप हिंदुस्तान तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। मेरा स्पष्ट सवाल है, बटेंगे और कटेंगे के नारे पर आपको, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घोर आपत्ति क्यों है? आप 2 कारण बताइए, आपत्ति क्यों है? क्योंकि ये नारा तो बीजेपी कह रही है एकता का संदेश बोला ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब तो भारत क्या कनाडा में भी ये नारा लग रहा है? देखिए बटना और कटना शब्द नकारात्मक माना जाता है हमेशा। आप जब भी कटने का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो नकारात्मक होता है। सकारात्मक बोलिए ना, जोड़ने की बात कीजिए ना, कटने बांटने की बात ही क्यों करना? आप घर में भी बोलते हैं तो शुभ शुभ बोलेंगे ना कि हम जुड़ेंगे, हम एक साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, सभी देशवासी एक साथ जुड़ के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं एक साथ, हम एक साथ जुड़ेंगे, पीडीए एक साथ जुड़ेगा, हिंदुस्तान एक साथ जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा, हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान के सब समाज की एकता की बात क्यों नहीं करते आप? ये नकारात्मक क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव है। ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड, ये नेगेटिव है। 40 सेकंड गौरव भाटिया, ज्यादा नहीं। Okay, I'll come back to you, Anurag. I'll come back to you. Audio is down. Okay, Gaurav Bhatia, 30 seconds. देखिए ऐसा है, पहले कहा जाता था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे सपाइयों की चेहरे की बढ़ रही है सूजन। इस दीपावली में क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए 10,000 रुपए की चांदी की थाली होती थी और इफ्तार पार्टी होती थी कालीदास मार्ग पे, जो मुख्यमंत्री का आवास था, और जालीदार टोपी पहन के अखिलेश यादव वहां रहते थे। अब 25 लाख दिए जल रहे हैं। तो जब कहीं दीप जले कहीं दिल जले, ये दिल जले हैं, नकारात्मक सकारात्मक की बात ये करेंगे। अरे अमीर जी ये बताइए, बांटना है कि नहीं? ये इनका मैनिफेस्टो है, इसमें लिखा है अगर आतंकवादी मुस्लिम है तो उसके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। देख लो भैया। लेकिन अनुराग भदौरिया का कहना है कटना नेगेटिव वर्ड है, अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग, एकता की बात करते। सुनिए, एकता की बात ही है उसमें। अरे इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, विरासत में गद्दी मिली बुद्धि नहीं, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है समझ सके संदेश क्या है। ठीक है, अखिलेश यादव का क्या संदेश है? अखिलेश यादव ने तो स्वयं देखिए सही कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दल तो बदल सकते हो, अकल नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति दल बदल लेगा, दल बदलने से अकल नहीं बदलती है। अकल तो वही रहेगी ना जितनी है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। आपके मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि कटना नेगेटिव शब्द होता है, उसको नकारात्मक माना जाता है उसका। पूछो, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं किसी के बीच में। मैंने कहा कि कोई आदमी दल तो बदल सकता है, सत्ता के साथ जा सकता है, लेकिन सत्ता के साथ जाने का मतलब ये नहीं होता है उसको अकल आ जाएगी। आप देखिए वहां पे सवाल ये था, कटेगा नकारात्मक शब्द है, उस पे एक शब्द नहीं बोला। दुनिया की बातें, ये है वो है, अरे कुछ नया बोलिए ना। जैसे मैंने आपको बोला कि मोहित पांडे जी के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? क्या आपको तकलीफ है मोहित पांडे जी से?